सजदों के दरमियान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे और आप भी इस दुआ को याद कर चुके होंगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, वरहमनी, मुझ पे रहम फरमा, वआफ़िनी, मुझे आफ़ियत से नवाज, वहदीनी, और हिदायत पे साबित कदमी अता फरमा, वरज़ुक़नी, मुझे रिज़्क़ अता फरमा, वजबुरनी, और मेरी कमियों को ताइयों को दूर फरमा, वरफ़अनी, और जहाँ मेरा मुकाम है मुझे और इससे ऊंचा कर दे। यहाँ रुक के मैं एक गुजारिश करूँगा, जो बेचारे सर उठाते हैं सजदे से फिर ज़मीन पे सर दे मारते हैं, वो ये दुआ पढ़ते हैं। इतनी प्यारी दुआ, इतनी अजीम दुआ, और सोचता ही कौन नहीं है कि मैं नमाज किसके लिए पढ़ रहा हूँ। सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने वाली ही कबूल होगी। रब्बि ग़फ़िरली, रब्बि ग़फ़िरली 2 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं और ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान रब्बि ग़फ़िरली पढ़ा करते थे। 2 सजदों के दरमियान कौन सी दुआ है? साजिद साहब इंडिया से पूछते हैं 2 सजदों के दरमियान जलसे में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? नीज़ जो मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरज़ुक़नी, क्या इसी तरतीब से आगे पीछे पढ़ सकते हैं? इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? जनाब साजिद साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक जो हदीस में दुआ साबित है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी, तो ये अल्फाज हैं। तो बेहतर ये कि जो तरतीब हदीस में वारिद हुई है उसी तरतीब से पढ़ें। अगर आपके इल्म में कोई दूसरी रिवायत है जिसमें तरतीब मुख्तलिफ है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। जितनी रिवायतें इस बारे में वारिद हुई हैं और उनमें जो जो अल्फाज हैं सब अल्फाज के लिहाज से आप पढ़ सकते हैं। मेरा मामूल चूँकि इन अल्फाज के साथ है इसलिए मैं ये अल्फाज से पढ़ता हूँ, और ये क्योंकि मुझे हदीस में ये अल्फाज मिले अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी। 2 सजदों के दरमियान की दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, वआफ़िनी, मुझको आफ़ियत अता फरमा, मुझे सेहत अता फरमा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, मुझ पर रहम अता फरमा, वआफ़िनी, मुझ पर आफ़ियत दे, मुझे सेहत दे, वरज़ुक़नी, मुझे रिज़्क़ अता फरमा। ज़ाहिर है कि पाक रिज़्क़ अता है। ये 2 सजदों के दरमियान की दुआ है। सीखो, करो, चंद दिन में करो, चंद महीने करके देखो, अगर इज्जत या रिज़्क़ में कमी आ जाए पकड़ लेना। क्या 2 सजदों के दरमियान 2 से ज्यादा दफा रब्बि ग़फ़िरली कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। 3 दफा कहें, 4 दफा कहें, कोई मसला नहीं है। और एक और दुआ भी मक़बूल ताबी से सही सनद से साबित है। वैसे नबी इस्लाम से भी है, अबू दाऊद तिरमिज़ी में, लेकिन रवायत कमजोर है। सही रवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है। मक़बूल ताबी रहमहुल्लाह ताला 2 सजदों के दरमियान पढ़ते थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये भी पढ़ सकते जी। आप क्या पूछ रहे हैं कि दरमियान में जो बैठते हैं दोनों सजदों के, उसमें रब्बि ग़फ़िरली पढ़ना चाहिए। इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल तो वाजिब कहते हैं कि अगर ना पढ़ा तो उसने तो बड़ा जुर्म किया। इसीलिए मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं कि हनफी को चाहिए कि इख्तिलाफ से निकलने के लिए हमारे मसलक में कोई मना आया, इसलिए इतना ज़रूर कह ले ताकि इमाम अहमद के मसलक पर भी हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। और अताए नबविया जो फतावा उनका, उसमें उन्होंने फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा कि हनफी भी इतना ज़रूर कर ले, वरना पता नहीं अहमद बिन हम्बल की बात ही सही निकलाई तो क्या बनेगा नमाज का। सारे लोग दरमियान में बैठ कर रब्बि ग़फ़िरली इतना तो 2 बार कह लें। ठीक।